सुशांत सिंह केस के फैसले के बाद क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में दरार पड़ गई है? जी हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, अंदेशा तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। आखिर महाराष्ट्र की त्रिशंकु सरकार, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार है उसमें दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र प्रशासन सीबीआई का विरोध कर रहा था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का फैसला किया, पार्थ पवार, शरद पवार के पोते पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने इस फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से किसी ने इस फैसले का स्वागत नहीं किया है, लेकिन पार्थ ने इस फैसले का स्वागत किया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक खबर दी थी मैंने कि जो मीटिंग चल रही थी उद्धव ठाकरे के यहाँ कल, वहाँ से अजीत पवार जल्दी निकल गए थे। तभी सबसे पहले मैंने एक खबर ब्रेक की थी, किसी न्यूज़ चैनल ने भी ये खबर ब्रेक नहीं की थी कि अजीत पवार वहाँ से निकल गए हैं। तो क्या पार्थ पवार के मुद्दे पर लेकर के बहस हो गई है? क्या पार्थ पवार को लेकर के आघाड़ी के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं? अब लगता कुछ ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं, पार्थ पवार ने पहले भी सीबीआई जांच की मांग की दरख्वास्त की थी और तब शरद पवार ने एमेच्योर, जुवेनाइल, बच्चा कहकर उसकी बातों को अनदेखा करने के लिए कहा था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो पार्थ पवार ने उसका स्वागत किया है और इस पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या आघाड़ी सरकार में दरार पड़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपना पक्ष रखते हुए यही कह रही थी कि सीबीआई गैर संवैधानिक है, मुंबई और महाराष्ट्र को ही जांच करने का अधिकार है। उनकी अपनी जो दलील थी वो सीबीआई के खिलाफ थी, बिहार सरकार के पटना के एफआईआर के खिलाफ थी। ऐसे में उनके सरकार के अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का ये बयान बेहद चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं ये उजागर करता है कि अब आघाड़ी सरकार में दरार पड़ गई है। क्या ये दरार मिट जाएगी या फिर ये दरार भारी पड़ेगी? वक्त बताएगा। बने रहे हमारे साथ लगातार इसी खबर पर।